देश के 4 राज्यों में जो है वो चुनावों के नतीजे आना जारी हैं। सुबह से ही हर कोई जो है वो इस समय ये देख रहा है कि आखिरकार मध्य प्रदेश और साथ साथ राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना जो है वो अब वहां पर किस किस सरकार बनेगी। लेकिन बात करें अगर इनमें से 3 राज्यों की, तो वहां पर कहीं ना कहीं जो है वो लोगों ने बीजेपी की सरकार पर अपना भरोसा जो है वो जताया है, और जिसके चलते रुझान ये बता रहे हैं कि 3 राज्यों में जो है वो इनमें से वहां पर बीजेपी की जीत जो है वो होती हुई वहां पर दिख रही है। इस समय की तस्वीरें जम्मू से आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर आपको बताते चले कि देश के 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव में नतीजे जो है वो वहां पर आने जारी हैं, लेकिन रुझानों में 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार जो है वो बनती हुई दिख रही है। और इसी बीच मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर छत्तीसगढ़ की जनता ने की बात करें तो उन्होंने कहीं ना कहीं बीजेपी पर अपना भरोसा जो है वो जताया। और वहीं तेलंगाना की बात करें तो वहां पर कांग्रेस ने कमाल जो है वो कर दिखाया है। अभी तक की बात करें, जो अभी तक की अपडेट है उसमें आपको बताते चलें कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी इस समय सबसे आगे है, और अगर बात करें मध्य प्रदेश की तो उसमें भी बीजेपी की जीत जो है वो होती हुई दिख रही है। और राजस्थान की बात करें तो वहां पर भी बीजेपी जो है वो इस समय सबसे आगे चल रही है, जबकि तेलंगाना में वहां पर जो है वो कांग्रेस सबसे आगे चल रही है। लेकिन जम्मू से इस समय की तस्वीरें, यहाँ पर इस समय जश्न का माहौल है और युद्धवीर सेठी जी भी यहाँ पर पहुंचे हैं। लोगों का सपना है कि भारत विश्व गुरु बने। युद्धवीर जी क्या कहना चाहेंगे? बनेगा उसको आज और मैं मध्य प्रदेश विजय के ऊपर 3 स्टेट के अंदर छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के लोगों को, राजस्थान अपना मध्य प्रदेश और राजस्थान के ऊपर जीत के ऊपर नरेंद्र भाई मोदी जी, श्रीमान JP नड्डा जी, अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी, हमारे सीनियर नेतृत्व के साथ साथ जो लोकल हमारी लीडरशिप है इन स्टेट्स के अंदर, उनको और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ वहां के लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। राजस्थान की बात करें या बाकी एक बात करें अगर छत्तीसगढ़ की, तो वहां पर पहले जो है वो बीजेपी की बात करें तो वो अपोजिशन में थी, लेकिन अब वहां पर कहीं ना कहीं सरकार बनती हुई दिख रही है। हम लोग विश्वास के साथ जिस प्रकार से 70 साल की गुलामी हिंदुस्तान के लोगों ने भ्रष्टाचार के ऊपर और उसके साथ साथ जो नीतियां कांग्रेस बनाती थी सिर्फ अपने पेट भरने के लिए, उनको खत्म करके नरेंद्र भाई मोदी जी ने गरीब का कल्याण किया, किसानों का कल्याण किया, महिलाओं का कल्याण किया, युवाओं का कल्याण किया। इस कारण लोगों ने, गरीबों ने मन बना लिया कि हम लोग ऐसे ताकतों को जो राष्ट्रवादी हैं, जो तिरंगे का अपमान नहीं सहती, जो भारत माता की जय करती हैं, ऐसी ताकतों आगे लेके आएंगे। और वहाँ के लोग जो राष्ट्रवादी लोग थे उन्होंने खुल के समर्थन करके हमारे तीनों जगह पे हम लोगों को बहुमत पे लेके आए, और तेलंगाना में भी उन्होंने अच्छी प्रकार से हमारा खाता खोला। ये बड़ी बात है। आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि सीमाओं के ऊपर सुरक्षा और गुड गवर्नेंस, गरीबों का कल्याण एक ही व्यक्ति नरेंद्र भाई मोदी कर सकता है। लोग विश्वास के साथ हमें आगे लेके आए और हम लोगों को जिताया। बिल्कुल करके संबोधित करते हैं, ये उस विश्वास की जीत हुई है। आज नरेंद्र मोदी केवल एक प्रधानमंत्री नहीं, परंतु हर भारतीय के घर के सदस्य हैं, उनके घर की चिंता करने वाले एक यशस्वी प्रधान सेवक हैं। आज लोगों ने अपना मत को स्पष्ट करते हुए सिद्ध किया है कि 2024 की जो बहुमत है, जो प्रचंड जीत है, वो निश्चित है, तय है। तो इसीलिए मोदी जी जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज लोगों की आस्थाओं की जीत हुई है। आज भारत के 140 करोड़ लोगों की आस्था की जीत हुई है, उनके विश्वास की जीत हुई है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी जम्मू कश्मीर वासी, सभी भारतवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, और अपने जो हमारा जो नेतृत्व है, सशक्त नेतृत्व है, उसको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जय श्री राम। इस समय की बड़ी अपडेट यही है कि देश के 4 राज्यों में जो चुनाव के नतीजे आने जारी हैं, इस बीच अगर बात करें इनमें से 3 राज्यों की, तो वहां पर कहीं ना कहीं जो है बीजेपी की जीत होती वहां पर दिख रही है। और इसी के चलते अगर बात करें मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ की, तो यहाँ पर बीजेपी पर लोगों ने वहां पर भरोसा जताया है। और अगर तेलंगाना की बात करें तो वहां पर कांग्रेस जो है वो फिलहाल जीतती हुई वहां पर जो है वो दिख रही है। इससे पहले की बात करें तो मध्य प्रदेश में पहले से ही बीजेपी की सरकार थी, लेकिन पार्टी को सबसे ज्यादा, भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा फायदा जो है वो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हुआ है, क्योंकि पहले वहां पर ये अपोजिशन में थे, और लेकिन अब वहां पर जो है वो ये सरकार बनाएंगे। अभी तक के जो रिजल्ट हैं इलेक्शंस के हवाले से, तो आपको बताते चले कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने जो है अब तक
54 सीटों पर कब्जा कर लिया है और नेशनल कांग्रेस की बात, इंडियन कांग्रेस पार्टी की बात करें तो इन्होंने 33 सीटों पर अब तक कब्जा किया है। मध्य प्रदेश की बात करें तो इसमें बीजेपी ने 161 और कांग्रेस ने 66 सीटों पर जो है वो कब्जा किया है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में बीजेपी सबसे आगे है, 113 सीटों पर कब्जा कर लिया है, जबकि कांग्रेस ने 70 सीटों पर कब्जा किया है। और तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में जो है वो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी जो है वो आगे चल रही है, जबकि कांग्रेस ने 65 सीटों पर कब्जा किया और वहीं बीजेपी ने अब तक 9 सीटों पर कब्जा किया है। लेकिन देश के 3 राज्यों में जो है बीजेपी की सरकार यहाँ पर बनती हुई दिख रही है और अभी भी नतीजे आना वहां पर जारी है, लेकिन कुछ ही देर के बाद यह साफ हो जाएगा कि आखिरकार कहां पर जो है वो किसकी जीत हुई है। फिलहाल जम्मू में इस समय यहाँ पर जश्न का माहौल है और आप अपनी राय जो है वो जरूर बताइएगा, क्या आप भी जो है वो आज खुश हैं या नहीं है, और जम्मू कश्मीर में अगर इलेक्शन होते हैं तो आप किसको सपोर्ट करेंगे। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर।